हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सर्वशक्ति केस में। तो आज का ब्लॉग मैंने बनाया है सकट यानी कि गणेश चतुर्थी के ऊपर, जिसकी पूजा मम्मी ने की थी। तो ये ब्लॉग प्रॉपरली सकट व्रत की पूरा कैसे होता है, उसकी विधि कैसे उसकी पूजा की जाती है, ये सारी चीज़ों के बारे में है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सर्वशक्ति केस में। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट गए थे, मैं और मम्मी। तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली मार्केट की, जो कि मार्केट से इस व्रत से संबंधित सामान खरीदने की रिकॉर्डिंग थी। तो उसके बाद अब शुरू करते हैं व्रत की पूजा और उसकी विधियाँ। तो इस व्रत में बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं हम लोग 4-4 के काउंटिंग में लेते हैं। 4 बैंगन, 4 अमरूद, 4 ईख के टुकड़े, 4 गंजी जो होती है, 4 काले वाले गाजर, 4 मूली, ऐसे ही जितनी भी चीज़ें लेंगे 4-4 के काउंटिंग में लेते हैं। और 4 तरीके का दिया जलाते हैं, 4 तरफ उसका जो मुंह होता है दिया का, वैसा। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही हैं और अभी तो सारी चीज़ों की तैयारी चल रही है। और यहाँ सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है तिलकुट। तिलकुट बनता है, तिल कच्चा तिल होता है, उसको भूनना वगैरह नहीं रहता है, वो कच्चा तिल होता है। और वो गुड़ होता है, गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में चाकू से कट कर लेंगे, या ग्राइंड नहीं करना है, सिर्फ ऐसे कट करना है, मैश कर लेना है। और जाता है घी, और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे गणेश चतुर्थी है, तो गणेश जी की मूर्ति रख दी गई है। और सबसे मेन चीज़ होती है गौर गणेश, जो कि मम्मी को मेरी ग्रैंड मदर ने दी थी। तो गौर गणेश और लक्ष्मी जी, जो अभी हमने सिक्के के रूप में दिखाया था, मम्मी रख रही थी अभी, तो उनको ही गौर गणेश बोलते हैं। गोबर से छोटी सी गौर बनती हैं, और सुपारी को ये चीज़ें जो 3 रखी हुई हैं गणेश जी के पास, वही सुपारी होता है, गणेश जी होते हैं। और जो सिक्का रखा है वो लक्ष्मी जी का है। तो वो तांबे या पीतल जो भी हो, वो मेरी ग्रैंड मदर ने ये तीनों चीज़ें मम्मी को दी हैं, तो उसकी हर साल पूजा होती है। और अब मम्मी चारों दीपकों को जला देंगी और अच्छे से पूजा करेंगी। तो ये व्रत बेसिकली बेटों के लिए रखती हैं माँ लोग जो होती हैं, तो उनके लिए होता है, बट मम्मी मेरी सबके लिए रखती हैं, बेटा बेटी सबको। जो भी रहता है, भैया ड्यूटी पे रहते हैं तो हम लोग को ही आशीर्वाद दे देती हैं, हम लोग को वैसे भी साथ में हर व्रत में शामिल करती हैं मम्मी। तो अब यहाँ पे पूजा हो रही है। तो अब बारी है हल्दी लगाने की। जो भी हल्दी कुमकुम जो भी लगाएंगी मम्मी, 4-4 बार सभी चीज़ों को लगाएंगी। गाजर को, मूली को, ईख को और बैंगन, 4-4 के काउंटिंग में बैंगन वगैरह जितनी भी चीज़ें ली हैं सबको 4-4 बार हल्दी लगाएंगी, फिर 4-4 बार कुमकुम लगाएंगी। आप देख सकते हो, ये होती है पूजा की विधि। हर जगह पे और हर इंसान की अलग अलग परंपराएं होती हैं। तो आप सब लोगों के यहाँ क्या परंपरा है ये व्रत करने की, और इस पूजा की क्या विधियाँ हैं, ज़रूर से आप बताइएगा। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही ये पूजा होती है गणेश जी की। तो अब गौर गणेश को भी यही है गौर, ये जो छोटा सा लंबा सा बना है इनको गौरी बोलते हैं, और सुपारी को गणेश बोलते हैं, और जो सिक्का रखा है उनको लक्ष्मी जी बोलते हैं। और अब कुमकुम लगाएंगी चारों चीज़ों को 4-4 बार। भारत को तो वैसे भी त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ पे तो हर मंथ में हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, और बहुत ही अच्छी मान्यताएं होती हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है इन त्योहारों का पूजा विधियाँ। तो अब धूप बत्ती जला देंगी, और यहाँ पे चांद बहुत भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा चांद का व्यू हमने दिखाया है।
तो धूप बत्ती दिखाने के बाद जब चाँद निकल आता है तो तब जा कर के ये व्रत पूरा होता है, ये पूजा पूरी होती है जब तक कि चाँद के दर्शन नहीं हो जाते हैं। तो अभी चाँद पेड़ों के पीछे हल्का हल्का ही दिख रहा था, तब तक वेट करना पड़ता है। जब चाँद निकल आता है तो उनको अर्घ्य देना होता है, ये सब चीज़ें। तो अब धूप बत्ती जलाने के बाद अब हवन करने की बारी है। तो एक मिट्टी का वैसे बनाया जाता है, उसमें ही हवन कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हवन नहीं करना होता है, छोटा सा हवन करना होता है। तो हवन सामग्री डाल दिया है मम्मी ने। इसके बाद अब चाँद निकल आया है तो चाँद को थाली से 4 बार आरती दिखाई जाएगी। जो भी करना है इसमें 4 बार किया जाता है। ये हमारे इधर ऐसे ही होता है। आप सब कैसे इस पूजा को करते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चाँद का थोड़ा थोड़ा व्यू दिख रहा था मम्मी को, तो उनको ही दिखा करके आरती करी गई। और अब इस पूजा की मेन विधि होती है, क्योंकि ये पूजा गीले बालों में की जाती है और मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, तो उन्होंने वो सर को नहीं भिगाई क्योंकि रात में ठंडी होती है। तो उन्होंने जल से ही थोड़े से बालों को गीला कर लिया और तिल ले लिया और फूल ले लिया। उसके बाद चारों तरफ की परिक्रमा करके भगवान को वो चीज़ें चढ़ा दी। और अब यही प्रोसेस 4 बार करना है। 4 बार तिल को लेना है, कच्चा तिल लेना है सूखा, एक फूल लेना है, थोड़ा सा जल लेना, बालों को साथ में लेकर के बालों को भिगा करके उसके साथ ही ये सारी सामग्री भगवान को अर्पित करनी है। तो ये 4 बार करके फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे क्या करती है मम्मी। तो अब 4 बार हो गए हैं, तो जितनी बची हुई सामग्रियां थी उन सभी को एक साथ जल में डाल दिया मम्मी ने। और अब ये इस जल से चाँद को अर्घ्य देंगी। और अब चाँद को अर्घ्य देते हुए प्रार्थना की जाती है, जो भी आपके मन में प्रार्थना हो, अपने बेटे के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, जो भी है। इसके बाद मम्मी ने पूजा की, थोड़ा सा पापा के पैर छुए और उनको भी आरती दिखाई। और इसके बाद पूजा समाप्त, पूजा पूर्ण हो जाती है। तो मेन चीज़ है कि जो भी करना है इस व्रत में 4 बार किया जाता है। तो 4 बार पापा को आरती दिखाने के बाद मम्मी ने पापा के पैर छू के आशीर्वाद लिए और पूजा पूर्ण होती है इसके साथ ही। और इसका प्रसाद दूसरे दिन दिया जाता है, तुरंत इसका प्रसाद नहीं खाया जाता। इसका प्रसाद ऐसे खुले में ही छोड़ दिया जाता है छत पे। इसको आप चाहें तो किसी बड़े से टोकरे के साथ ढक सकते हैं। तो और दूसरे दिन ये प्रसाद मिलता है। तो अब पूजा समाप्त हो गई। तो आप सब ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको पूजा की विधि। बाय बाय। सभी को गणेश जी आशीर्वाद बनाए रखें।